पैसे और दौलत देखकर हर इंसान का तीसरा आंख खुल जाता है। ये आदत से तो स्वयं भगवान भी मजबूर थे, तो कलयुग के इंसान के बारे में तो क्या ही बात करें। पैसों के पीछे अगर आदमी भागने लगे तो सिर्फ पागल ही नहीं, अंधा भी हो जाएगा। वो पहचानना भूल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसा नहीं है कि उसे रिजल्ट्स पता नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस पता हुए भी वो रिस्क मोलने को तैयार होता है, यही उम्मीद में कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। यही पैसों से लेकर पागल होने वाली स्टोरी के ऊपर एक वेब सीरीज बनी है, जो अभी अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। स्टारिंग शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा एंड अदर्स। देखो, स्टोरी के ऊपर और वेब सीरीज के ऊपर कहीं कोई कमेंट्स मारने से पहले इसके कास्ट के ऊपर बात करते हैं। एक से एक बढ़िया एक्टर्स विद ब्रिलियंट कैरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी नेल्ड इट। ऑफ कोर्स ये सारी वेब सीरीज शाहिद कपूर एके सन्नी की है और ज्यादातर स्क्रीन टाइम उसे ही दिया गया है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द रोल एंड कैरेक्टर ऑफ अदर एक्टर्स। पहले के एक दो एपिसोड में तो मुझे बोर लगने लगा था विजय सेतुपति का कैरेक्टर देख के। मुझे ऐसा लगा कि सीरीज के मेकर ग्रीडी है, जो खुद विजय सर को हिंदी बोलने में मजबूर कर रहे हैं। इसे अच्छा तो एक डबिंग आर्टिस्ट को हायर कर लेते, बट ये बात मुझे तीसरे एपिसोड में जाने के बाद पता चला कि कहानी का डिमांड तो ये नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। वही साउथ एक्सेंट की ब्रोकन हिंदी सुनने में क्यूट लगता है, भले ही उनके डायलॉग्स ध्यान से सुनना पड़ता है तभी जाके समझ में आता है, बट जो भी है क्यूट है। शाहिद कपूर का एक्टिंग एज सनी ये वेब सीरीज की जान है भाई। कैसे एक मिडिल क्लास बंदा नॉर्मल से बैड एस में ट्रांसफॉर्म होता है, ये सीरीज में देखने लायक है। वो कैरेक्टर के अंदर पैसा कमाने का लिमिटेड सपने से लेकर बाउंडलेस सपना है। उस कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, ये बात शाहिद कपूर से ज्यादा शायद ही किसी और को आता हो। आई मीन एक्टिंग तो सब करते हैं, बट इतना नेचुरल, इफोर्टलेस और फिट टू कैरेक्टर शाहिद ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? आपके दिमाग में अगर कोई नाम आता है तो कमेंट्स में बताना। सीरीज की स्टोरी तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, नहीं भी हो तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक आर्टिस्ट है जिसका खुद का क्रिएटिविटी तो नहीं है, बट कॉपी करने में परफेक्ट है। उससे अच्छा कॉपी इस दुनिया में शायद ही कोई और करता है। फैमिली के नाम पर उसके नानू, एक दोस्त फिरोज और क्रांति पत्रिका के फैमिली है। असल में क्रांति पत्रिका के साथ उसके नानू का खास लगाव होता है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उनका पैशन एंड ऑफ कोर्स इमोशनल अटैचमेंट है क्रांति पत्रिका के साथ। एक दिन हालात बद से बदतर बन जाती है और क्रांति पत्रिका का एग्जिस्टेंस मिटने लगता है। तब सन्नी सिर्फ नानू के लिए प्रेस को बचाने के खातिर अपना टैलेंट गलत जगह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। बट एज वी ऑल नो, इट्स ए ह्यूमन नेचर। आदमी चाहे कितना भी अमीर बन जाए, पैसों की भूख हमेशा रहती है। एंड यू कैन गेस कहानी में आगे क्या होगी। बट सन्नी के लिए एक बड़ा डेंजर ये है कि मार्केट में उससे पहले ही मंसूर दलाल नाम का एक आदमी है, जो 2 नंबरी नोट की बादशाह है। सन्नी को इन सब से बच के अपना काम एग्जीक्यूट करना है, छुप के वही प्रेस में जहां उसके नानू को भी पता नहीं चलना चाहिए। बस अब कहानी में आगे क्या होगा इसके लिए तो सीरीज देखना पड़ेगा। देखो, कहानी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन यूनिक है। भले स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है और जो होना चाहिए वो होने में टाइम लगता है, बट फिर भी बोरिंग नहीं है। बीजीएम अच्छा है, थ्रिलर मोमेंट्स हमें फील होता है म्यूजिक के जरिए, और अच्छी बात तो ये है म्यूजिक रिपीटेटिव नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, सेट डिजाइन और ओवरऑल विजुअल्स अच्छा है, देखने में आंखों को सुकून मिलता है। मुझे नहीं लगता सिनेमेटोग्राफी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइजेज हुई है। सीरीज में भर भर के गाली है और कुछ एक किसिंग सीन्स भी है। सो मैं बच्चों और फैमिली के साथ तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल कहें तो फर्जी वन टाइम जरूर वॉच वेब सीरीज है। सीरीज के बेस्ट पार्ट इसके दमदार डायलॉग्स है। मैं सीरीज को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।